जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो इनका एक्सपीरियंस जानेंगे वीडियो में। कैसा इंटरव्यू रहा, क्या जर्नी थी इनकी और किस तरह की स्ट्रैटेजी थी। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। थैंक यू। मेरा नाम रोचक है जी सर। मैं राजस्थान से और ये मेरा 4th अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू है। ओके, मेंस कौन सा है सर? ये दूसरा मेंस है मेरा। अच्छा, दूसरा मेंस है। थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए अपना। मैंने स्कूलिंग वहीं से की राजस्थान से, उसके जी। बाद में मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया ओके। है IIT कानपुर से, और उसके बाद से मैं सीधा ये प्रिपरेशन ही कर रहा था सिविल सर्विसेज का। ओके, मीडियम इंग्लिश, हाँ मीडियम इंग्लिश। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है सर? सोशियोलॉजी। अच्छा, सोशियोलॉजी है। तो इंटरव्यू पैनल के सामने जैसे ही पहुंचते हैं, किस सवाल से आपकी शुरुआत होती है? मतलब वो बिठाते हैं आपको और हो सकता है वो कुछ भी सवाल पूछे, जैसे मेरा नाम रोचक है तो उन्होंने मीनिंग ही पूछ लिया मुझसे, रोचक का क्या होता है। हाँ। तो कुछ भी सवाल हो सकता है, कोई किसी भी सब्जेक्ट का सवाल हो सकता है, या कोई मतलब उन्हें जो लग रहा है उस टाइम जो पूछना चाहिए वो होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके डेफ से भी हो, कुछ हाँ। इंट्रो हो सकता है, कुछ करंट का पूछ लिया। और उसके बाद क्योंकि मेरे डेफ में शहीद भगत सिंह लिखा हुआ था तो चेयरमैन से पूरा डिस्कशन उसी टॉपिक पे चला, शहीद भगत सिंह पे, गांधी पे और इन सब पे। क्या सवाल थे शहीद भगत सिंह से, गांधी से? उनका जो सेमाइनल ऐसे है कि वाई आई एम एन एथिस्ट, तो पूछा कि भगत सिंह एथिस्ट क्यों थे, गांधी से उनके क्या कॉन्ट्राडिक्शन थे, आज की सोसाइटी में आप रिलेवेंस कैसे देखते हो, अभी भी वो फेमस कैसे हैं, जबकि उनकी आइडियोलॉजी अल्ट्रा लेफ्ट थी, वो रिवोल्यूशनरी थे, जबकि हम तो डेमोक्रेटिक स्टेट में। तो पूरा डिस्कशन वही था। अच्छा, कितनी देर चला होगा इंटरव्यू लगभग? आधा घंटा लगभग, तो आधा घंटा लगभग। सब के अलावा कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल कोई? नहीं, सिचुएशन बेस्ड सवाल एक भी नहीं था। नहीं अच्छा। था। अच्छा, किसी सवाल में सॉरी वगैरह बोलना पड़ा? हाँ बहुत बार, मतलब कुछ डेटास पूछे थे तो उनमें मुझे नहीं आते थे तो उसमें सॉरी बोला मैंने। कुछ कॉन्सेप्ट था एक आध स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड, वेस्ट सेग्रीगेशन का, वो मुझे नहीं पता था तो उसमें सॉरी बोला। अच्छा सर, जब सॉरी बोलते हैं तो क्या माइंडसेट क्या होता है? क्या नर्वसनेस होती है और सॉरी बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? मतलब हेजिटेशन नहीं होना चाहिए सॉरी बोलने में। आपको नहीं आता तो नहीं आता, बस यही है। तो हेजिटेशन नहीं करना तो चाहिए बिल्कुल। ओवरऑल मार्क्स पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? ये तो मुझे नहीं पता, मेरा पहला इंटरव्यू, मैं तो सॉरी बोल के आया हूँ 3-4 बार, तो मुझे ओके। कोई आइडिया नहीं है। बट सीनियर से सुना है कि सॉरी बोलना भी एक आंसर है, तो आप बोल सकते हो। अच्छा। तो तो यही। मतलब ये है कि अगर नहीं आ रहा सवाल तो विदाउट हेजिटेशन आप सॉरी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब तुक्का नहीं मारना, सॉरी बोल दो आप। तुक्का मारने से तो ये गलत इम्पैक्ट जाता है ना, कि आपको पता भी नहीं है फिर भी आप यहाँ बोलते जा रहे हैं ना। हाँ, जब जो सीनियर्स बताते हैं वो है कि ब्लफ करना इज नॉट अ गुड थिंग, हाँ, तो यू शुड नॉट ब्लफ विद द बोर्ड मेंबर्स। एग्जैक्टली। जी सर थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी बताइए, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी। पिछली बार आपने मेंस लिखा था, क्रैक नहीं हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ, क्या कहाँ, मैं थोड़ा सा इसी सवाल पे आऊँगा कि कहाँ गलतियाँ रह गई थी, क्या कमियाँ रह गई थी पिछली बार के इस बार, मतलब पिछली बार और इस बार क्या नया किया? देखो प्रीलिम्स में है कि जो मुझे समझ में आया कि बेसिक सोर्सेज पढ़ो, ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाओ और सवाल थोड़े ज़्यादा करो एग्जाम में, उससे क्रैक बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा 22 में प्री हुआ था, 23 में नहीं हुआ मेरा, तो हो सकता है कि कभी नहीं भी हो। तो प्रीलिम्स की कोई स्ट्रेटेजी फिक्स नहीं है, आप पढ़ो, अगर होना होगा तो प्री में हो जाएगा, बट जब प्री में हो तो मेंस के लिए अच्छे से पढ़ो। अच्छा, पिछली बार आपने प्रीलिम्स में कितने अटेम्प्ट किए थे सवाल और इस बार कितने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने हर बार 90 ऊपर अटेम्प्ट किया। 90 से ऊपर अटेम्प्ट किए। तो क्या एक सेफ जोन में पहुंचने के लिए कितने सवाल अटेम्प्ट करने ही चाहिए? क्या कुछ इसका वो है कि भाई नहीं इतने तो होने ही चाहिए कम से कम? इट डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी क्या है आपकी। आपके ज़्यादा सवाल गलत होते हैं तो आप ज़्यादा सवाल करो ताकि चांस बने कि वो नंबर जो कट रहे हैं उसका कंपनसेशन हो जाए, ज़्यादा नंबर वहाँ आ जाए पॉजिटिव से। ओके सर, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी और बताइए प्रीलिम्स के लिए, ताकि जो बच्चे आ रहे हैं, पहला अटेम्प्ट हो या उनका दूसरा अटेम्प्ट हो, जिनको नहीं हो पा रहा है, क्या करना चाहिए उनको प्रीलिम्स में? आई थिंक देखो लगभग 40 से 45 सवाल आपका पॉलिटी, इको और इन सब से आते हैं। तो जो टॉपिक हमेशा से आते हैं तो वो अच्छे से होने चाहिए ताकि उनमें कोई गलत ना हो। और बाकी भैया कि करंट अफेयर का एक सोर्स रखो, ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करो। अब तो पेपर रैंडम भी आने लग गया है तो ट्राई करो कि किस तरीके से मैक्सिमाइज़ कर पाओगे। कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है प्री की, यही है। किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्टैटिक पर, करंट पर? स्टैटिक पर ज़्यादा करना चाहिए। करंट में साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में करो, बट स्टैटिक में गलत हो गया तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो फिक्स नंबर्स है ना। क्योंकि मुझे लगता है स्टैटिक के, साइंस एंड टेक के ज़्यादा सवाल आजकल इस तरह के आ रहे हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं, और बहुत सारे सवाल तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं साइंस टेक के। कैसे करना चाहिए उन सबको? साइंस एंड टेक का कोई सोर्स नहीं है। आई थिंक न्यूज़पेपर्स वगैरह। मेरा पिछली बार प्री नहीं हुआ था तो उसमें मेरा जीएस में नहीं हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसको लेकर। उसमें कोई, मैं कह रहा हूँ ना, फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है, बट आपका स्टैटिक हमेशा सही होना चाहिए। अगर स्टैटिक गलत हो गया तो चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। हाँ, वो सही ही होनी चाहिए, उसमें आप गलत अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि बाकी पेपर करंट कहाँ से आ रहा है किसी को नहीं मालूम। ओके सर, मैं आऊँगा तो स्टैटिक पर ही थोड़ा सा ये बताइए मुझे कि स्टैटिक के जो अगर नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे, मैंने बनाने जरूरी है क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा,
प्री के लिए तो नहीं है मेरे हिसाब से, नोट्स बनाना जरूरी है। तो शॉर्ट नोट्स बहुत आ गए मार्केट में, आपका काम उनसे भी हो सकता है। अच्छा, जो मार्केट में मिलते हैं। हाँ, बट अगर मान लीजिए कोई अपने नोट्स भी बनाना चाह रहा है तो क्या एक सोर्स से उठाना चाहिए या 2-3 सोर्स उठा करके तब उसको मिक्स करके तब बनाने चाहिए, उसकी जो मेन पॉइंट है वो निकाल करके? देखो, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप खुद देखो ना कि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दे रहे हैं। तो कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं कि तुम नोट्स बनाओ या नहीं बनाओ। नहीं बनाए तो भी हो जाएगा, बनाए तो भी हो जाएगा। हो सकता है कि बना के भी ना हो सकता है कि नहीं बना के भी हो जाए। तो कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है, बट ट्राई करो कि रैंडमाइज ना हो ज़्यादा प्रिपरेशन। तो उसके लिए नोट्स बनाना ज़्यादा सही कहते हैं लोग। तो कुछ सब्जेक्ट्स के तो बनाओ, जैसे स्टैटिक वगैरह के। अब करंट के कहाँ से नोट्स बना लोगे आप? सर, मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और पहले अटेम्प्ट में मतलब आप शुरुआत करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी करके, कहाँ से शुरुआत करें वो? NCERTs पढ़ो 6 से 12 तक। थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसके बाद से जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ो। उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। पर NCERT पढ़ोगे तो आइडिया हो जाएगा। इन कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ लो चाहे। तो यही है। ओके, आंसर राइटिंग की कोई अप्रोच बताइए, आपकी क्या अप्रोच रही थी? किस तरह से आंसर लिखते थे? क्या क्या उसमें पॉइंट उसमें डालते थे? किस तरह से उसमें मतलब एक बढ़िया आंसर निकल के आए जिससे कि? देखो, बढ़िया आंसर का कोई एक निचोड़ नहीं है, लेकिन यह है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि तुम पेपर पूरा कर दे रहे हो। जिसमें ज़्यादा अच्छे से आता है उसे पॉइंट से लिखो। ऐसा लोग कहते हैं कि जिसमें अगर मान लो अटैम्प्ट ही करना थोड़ा सा नहीं आता तो पैराग्राफ में लिख दो, ताकि एक वो रहे कि पेपर पूरा हो गया, पेपर कंप्लीशन का। आंसर राइटिंग मैंने तो प्री के बाद की थी, जब पहले 22 में सेलेक्ट हुआ था। पहले उसके पहले नहीं की थी। अच्छा। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और लिख लिया। अच्छा सर, एक और सवाल ये है कि क्या मेंस में आंसर मतलब जो सवाल होते हैं 20 सवाल सारे अटेम्प्ट करने चाहिए, एक आध छोड़ दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? जैसे कि नहीं आ रहा है, मान लीजिए नहीं आ रहा है इतना, तो हमारे पास में कंटेंट होगा कि उसमें कुछ ना कुछ लिख दिया जाए। उसका भी कोई फिक्स नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 22 में मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेरा मेंस नहीं हुआ था। इस बार मैं हर GS में एक छोड़ के आया हूँ और मेरा मेंस हो गया, और इस बार हो गया। तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ आंसर मैटर्स मोर देन। बट ऐसा नहीं कि आप 3-4 सवाल छोड़ दे रहे हो, फिर तो मार्किंग ही बहुत लो हो जाएगी। एक आध छूट रहा है, आई थिंक इट इज़ डिसेंट। मतलब मुझे नहीं पता मेंस में कितने ज़्यादा नंबर आएंगे, लेकिन कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप सारा सवाल कर लो तो बहुत बेहतर है। एथिक्स वगैरह के लिए कोई स्ट्रेटजी? क्योंकि उसके रिसोर्सेज भी बहुत कम है। पेपर कंप्लीशन एथिक्स का, अच्छा, क्योंकि 22 में मेरा 40 नंबर का छूटा था, इस बार मैं पूरा करके आया। तो पेपर कंप्लीशन होना चाहिए एथिक्स में, और इतना तो हो कि बाकी जितना लिख रहे हो उतना आप लिख दे रहे हो। वो तो आंसर राइटिंग या तो पीयर एवोल्यूशन कराओ या टेस्ट सीरीज कराओ, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एथिक्स में पेपर कंप्लीशन बहुत बच्चों की दिक्कत है। तो उसमें ट्राई करो कि एक स्ट्रेटेजी हो कि आप पहले क्या अटेंड कर रहे हो, केस स्टडी और वो सब। एथिक्स में आंसर से ज़्यादा ही ज़रूरी है कि आप कंप्लीट तो करो एक बार पहले। आपने सोर्स क्या फॉलो किया था एथिक्स के लिए? मैंने लुकमान में टेस्ट सीरीज, अच्छा। नहीं लुकमान नहीं था, वो कोई बुक है, उसका क्या नाम है मैं भूल गया। डी सुब्बाराव, हाँ ऐसा कुछ नाम है उस बुक, वो पढ़ी थी। इस बार मैंने मार्केट में कोई नोट्स थे 200 पेज के, मैं भूल गया उन सर का नाम। आई थिंक कहाँ के टीचर है मुझे पता नहीं। और सर लास्ट मेरा सवाल ऐसे के बारे में और थोड़ा सा, क्योंकि अपने आप में ही ऐसे एक सब्जेक्ट सा है, क्योंकि 250 नंबर का एक, अब आपको 2 सवाल उसमें लिखने होंगे, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? थोड़ा सा उसकी स्ट्रैटेजी क्या GS जैसी होनी चाहिए या कुछ अलग उसमें अपन चीज़ें डालनी पड़ेंगी? देखो, स्ट्रेटेजी तो वही है कि जिस तरीके से आंसर उधर लिख रहे हो वैसा आंसर इधर लिखना नहीं है। इधर तुम्हें एक्सप्लेन करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, लेकिन GS का नॉलेज ही यहाँ पे काम आएगा। क्योंकि आप एग्जांपल्स कहाँ से लाओगे, सारे यहाँ से लाओगे। ट्राई करो कि टॉपिक को अलग अलग डाइवर्जेंट पॉइंट्स पे ले जाओ, उसका थीसिस दो, एंटी थीसिस दो, यही सब है ऐसे इसका। तो एक बार GS पे होगा फिर ही ऐसे अच्छे से कर पाओगे। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आना चाहते हैं UPSC की, इस UPSC की दुनिया में और यहाँ इंटरव्यू तक पहुँचना चाहते हैं, क्या कहेंगे? करो तैयारी, अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सर। उम्मीद करेंगे आपका इस बार सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच।